इस कार्यक्रम में हम जन सरोकार के बड़े मुद्दों पर जमीनी तहकीकात करते हैं। खबर से जुड़े तथ्य, दस्तावेज, बयान, सबूत और गवाह आपके समक्ष रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको प्रभावित करने वाली हर खबर की सच्चाई और हर पहलू का असर से आप पूरी तरीके से वाबस्ता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेशन इन्वेस्टिगेशन। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज का मुद्दा है, क्या अब कोरोना से 50 गुना जानलेवा काले कवक की बीमारी फैल रही है? कोरोना काल में जब हिंदुस्तान मरीजों की तादाद 10 लाख पहुंचने जा रही है, जब दिल्ली में ही 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, ऐसे में डॉक्टरों ने एक नई तरह की मुसीबत की चेतावनी दी है, जिसमें मरीजों की जान जाने का खतरा कोरोना के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है। पहले अहमदाबाद और अब दिल्ली के डॉक्टरों ने एक बेहद जानलेवा बीमारी फैलने की चेतावनी दी है। पता चला है कोरोना के डायबिटिक मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन की समस्या बेहद तेजी से बढ़ रही है, जिसमें म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी के आधे से ज्यादा मरीजों की मौत हो जा रही है और जान बचाने के लिए मरीजों की आंख निकालनी पड़ रही है, मरीजों का जबड़ा निकालना पड़ रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पिछले 15 दिनों में 12 ऐसे मरीज आ चुके हैं, जबकि अहमदाबाद में भी 5 मरीजों का पता चला है। गंगाराम हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके यहाँ पोस्ट कोविड या मतलब कोविड ठीक होने के बाद 13 मरीजों में फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस पाया गया है। और इस ब्लैक फंगस में जो उन लोगों में प्रॉब्लम आई है कि स्टफी नोज है, ड्राई नोज है, नेजल ब्लॉकेड है, फेशियल स्वेलिंग है, कई की आईसाइट भी खराब हो गई और उसके बाद कई में ब्रेन इन्फेक्शन होकर एनकेफेलाइटिस जैसे सिम्टम्स भी आए हैं। ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो पहले एक साल में म्यूकरमाइकोसिस के बमुश्किल 5 मरीज मिलते थे, लेकिन अब 15 दिन के अंदर 10 से 12 मरीजों का पता चला है। दिल्ली और अहमदाबाद के डॉक्टरों ने जिस भयानक बीमारी का नाम लिया उसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है और कितनी जानलेवा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और यहाँ के नाक कान गला विभाग के सर्जन से बात की। डॉक्टर मनीष मुंजाल ने बताया कि म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी की चपेट में वैसे लोग आए थे जिन्हें या तो डायबिटीज थी या कोविड और स्टेरॉइड के कारण उनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर हो चुकी थी। उनके आसपास की जो चीज थी वो पहले तो उनकी कॉमन हिस्ट्री थी कि उनको ज्यादातर को विभिन्न अस्पतालों में दिल्ली के एडमिशन उनका हुआ था, चाहे किसी का 8 दिन, किसी का 10 दिन, और उसके अस्पताल के एडमिशन के बाद वो घर भी चले गए थे। लेकिन घर के बाद उनको ये नाक के बंद होने का सिम्टम, होंठ जो हैं वो थोड़े सुन्न हो गए, थोड़ों में किसी में आंख की रोशनी थोड़ी कम होने हो गई, तब वो नेचुरली जब आए के ऑपरेशन के जरिए सारी सफाई कर दी और वो 4-5 दिन में घर भी चले गए। दवाई उनकी अभी भी चल रही है। कुछ वैरायटी 2 या 3 ऐसे भी मरीज थे जिनमें आंख के बाद ब्रेन इन्फेक्शन हो गया है और एटलीस्ट 3 की तो सर्टिफाइड में हॉस्पिटल डेथ है। हमारे आसपास पाया जाने वाला यह फंगस किसी भी तरह इंसानों के शरीर में घुस जा रहा है। नाक या कटी त्वचा के रास्ते घुसने पर यह फंगस नाक से मुसीबत पैदा करना शुरू करता है। फंगस एक यूनिवर्सल फंगस है। ये फंगस कोई वैसे बीमारी नहीं है अपने आप में, मतलब आप इसको पढ़ाओ नहीं देखिए। आप गन्ने के खेत में जो कालिख देखते हैं गन्ने पे, वो राइजोपस है, वो म्यूकर है, वो उसी का भाई बहन है। लेकिन वो एक प्लांट बेस में उसका कोई रोल नहीं है। एक इम्यून सिस्टम में आप उसको मुंह में भी डाल लेंगे, छील भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही फंगस अगर बीमार आदमी में, जिसके शरीर में कोई रोग को रोकने की वो शक्ति नहीं है, उसमें जाएगा तो ये फंगस उसकी नाक को पकड़ सकता है, अंदर से टिश्यूज को डैमेज करके, जैसे काली चमड़ी वाली बीमारी, सब कुछ काला करता हुआ, डैमेज करता हुआ, डिस्ट्रॉय करता हुआ आंख भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दिल्ली में डॉक्टरों की पड़ताल से पता चला है कि ये काले कवक की बीमारी कोरोना के मरीज रह चुके लोगों के लिए बेहद घातक साबित हो रही है।
और साफ सफाई का खास ख्याल रखकर इससे बचा जा सकता है। रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली के अस्पतालों और विशेषज्ञों की तफ्तीश में हमें पता चल चुका था कि यह बीमारी पोस्ट कोविड होने वाली परेशानियों में अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी है। और अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक जिस तादाद में मरीजों की मौत हुई, वो आंकड़ा भी बेहद डरावना है। कोरोना के जानलेवा वायरस से जिंदगी की जंग जीतकर लौटने वाले मरीजों के लिए खतरा कम नहीं हो रहा। दिल्ली में जिस तेजी से म्यूकरमाइकोसिस का फंगल इन्फेक्शन कोरोना मरीजों में फैल रहा है, वो बेहद डरावना है। कोरोना के मरीजों को इस बीमारी की शुरुआत में क्या क्या परेशानियां होती है, इसकी पड़ताल करने हम दिल्ली के एक अस्पताल पहुंचे, जहां एक मरीज हमें अपनी तकलीफ साझा करने के लिए तैयार हो गया, ताकि अगर किसी और को कोरोना के शुरुआती दौर में ऐसी परेशानी हो तो फौरन डॉक्टर के पास जा सके। जरा सुनिए उस मरीज ने हमें क्या बताया। After when I got COVID negative, almost 28-29. First my jaw, last month, right? Last month, November. My jaw was aching and my headache. I had a very bad headache for 2 days. I took medicine for that, but it could not help me. Then I went to the hospital. लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते ये मरीज अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर ने उनका इलाज सही समय पर शुरू कर दिया, वरना देर होने पर जान का खतरा बेहद बढ़ जाता है। ये डिजीज पुरानी है, मतलब पहले भी होती रही है लोगों को जिनमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, लगभग 50% होता है। लेकिन ऐसे केसेस में जिनको कोविड भी है, जिनकी आंख में भी चला गया, ब्रेन में भी चला गया, ऐसे लगभग 80% तक डेथ रेट जा सकता है। इंसान के शरीर में सिर के हिस्से को प्रभावित करने वाला ये फंगल इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है। डॉक्टर के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन होते ही सबसे पहले मरीज की एक नाक बंद हो जाती है। 2 दिनों के अंदर गालों और आंखों में सूजन आ जाती है। संक्रमण बढ़ने पर आंख की रोशनी कम होने लगती है और आंख बाहर की ओर निकलने लगती है। 10 दिन के अंदर जबड़ों तक संक्रमण फैलने लगता है। फंगल इन्फेक्शन एक साइड फेस को स्वेलिंग कराता है, साइनसाइटिस करता है, फंगल साइनसाइटिस। उसमें नेजल ब्रिज में ब्लैकिश स्पॉट होने लगते हैं आंखों के आसपास में, और साइनसाइटिस सीवियर फंगल इन्फेक्शन होता है, चेहरे का नर्व का क्यूटेनियस इन्फेक्शन होता है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण से होता है, जो वायरस के कारण से भी हो रहा है। और वायरस को कंट्रोल करने के लिए, साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए जो इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं, हाई डोज के स्टेरॉइड चलते हैं या टोसिलिजुमैब चलता है, तो उसके बाद भी ये सब इसे इफेक्ट देखे जा रहे हैं। इस बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने मुंबई की एएनटी स्पेशलिस्ट से बातचीत की। चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं और बताएं कि कैसे ये दिखाई देता है और कैसे ये फैलता है। तो ये जो है ये साइनसेस हैं। तो ये चेहरे पे आप देख सकते हैं, ये जो गुलाबी दिख रहे हैं, इनको हम लोग साइनसेस कहते हैं। साइनसेस यानी जहाँ नाक से जो हवा जाती है, वो उन जगह एक स्पेस होती है जिसके अंदर ये हवा जाती है। तो ये जो दोनों गाल में दिखते हैं, इनको हम लोग मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। दो जो अपने आँखों के ऊपर होते हैं हड्डी के अंदर, वो उनको फ्रंटल साइनस कहते हैं। और ये जो आँख और नाक के बीच में होते हैं, इनको एथमोइडल साइनस कहते हैं। तो नॉर्मली इनमें हवा भरी रहती है। जब म्यूकरमाइकोसिस होता है तो वो नाक में शुरू होता है और फिर यहाँ से बाकी के साइनसेस में फैलता है। इतना ही नहीं कि ये आप देख सकते हैं आँख कितनी नज़दीक है नाक के, ब्रेन भी जो है वो भी नज़दीक है नाक से, तो इनमें, और मुंह भी नज़दीक है। तो इनमें से जो म्यूकर जो नाक में शुरू होता है वो आँख में जा सकता है, वो भेजे के अंदर जा सकता है, ब्रेन के अंदर जा सकता है और मुंह के अंदर भी जा सकता है। और ये बीमारी ऐसी है कि अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो इसकी मॉर्टेलिटी यानी 50% पेशेंट इस बीमारी से जान अपनी गवा बैठेंगे। सो 50% मॉर्टेलिटी अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया। म्यूकरमाइकोसिस बीमारी फैलाने वाले फंगस का मूल स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, जहां से ये फंगस या तो सांसों के रास्ते इंसान के शरीर में पहुंच सकता है या फिर शरीर पर कहीं कटी चमड़ी के रास्ते शरीर में पहुंचता है। अगर फंगस नाक के रास्ते शरीर में पहुंचा
तो वो चेहरे और ललाट के साइंस वाले हिस्से में फैलता जाता है। यहाँ से वो आंखों और दिमाग तक पहुँचता है। दूसरी सूरत में अगर त्वचा के रास्ते ये फंगस खून में पहुँचता है तो फेफड़ों से लेकर पूरे शरीर में फैल सकता है। इसकी वजह से संक्रमण वाले शरीर के हिस्से कई बार एकदम काले रंग के हो जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए शरीर का वो हिस्सा काट कर निकालना पड़ता है। कोरोना मरीजों में पोस्ट कोरोना होने वाली सबसे घातक बीमारी म्यूकरमाइकोसिस, लेकिन इससे बचने के भी उपाय और इलाज भी। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना के मरीजों को किसी भी असामान्य परेशानी में फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नाक बंद होने, जबड़े में दर्द, गाल में सूजन या सूनापन होने पर फौरन जांच करानी चाहिए। शुगर की बीमारी हो या स्टेरॉइड ट्रीटमेंट हुआ हो तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई कोरोना मरीज रह चुका हो और उसे नाक, कान, गले में कोई दिक्कत आती हो तो स्पेशलिस्ट से जांच कराना जरूरी है। जैसे सर्दी खांसी के लिए हम आसपास के जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, तो क्या वो पकड़ पाएंगे इस तरह की बीमारी? डिफिकल्ट, क्योंकि जब वो पकड़ तब पाएंगे जब ये बहुत फैली होती है, यानी आँख में सूजन आना, आँख बाहर निकलना, आँख में लाल होना, या पेशेंट को फिट आती है, कन्वर्जन होते हैं, तो ये बहुत देर से पता चलता है। लेकिन अर्ली जो है, इसमें इंसान का बाहर से कुछ समझ में नहीं आता है, तो जनरली जीपी डॉक्टर्स के पास, जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास ये बीमारी पकड़ में आना ज़रा डिफ़िकल्ट है।